नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चाहे समाचार पत्र पढ़ें, रेडियो सुने, टेलीविजन देखें या सोशल मीडिया में जाएं, हर जगह जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द बार बार सुनने को मिल जाते हैं। लोग उसके प्रति चिंता के स्वर में बोलते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इसी विषय में यानी कि क्या ग्लोबल वार्मिंग पूरी पृथ्वी से मानव जाति को खत्म कर देगी पर विस्तार से जानकारी देंगे। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। फिर वर्तमान में ये विषय चर्चा में क्यों है, आपके सामने कुछ तथ्य रखते हैं। दर्शक भलीभांति जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार के होते हैं: पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस। ये जीवाश्म ईंधन कार्बनिक तत्वों से बने होते हैं। उनको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। यही गैस लकड़ी और अन्य किसी भी बायोमास को जलाने से भी उत्सर्जित होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु विज्ञान निकाय IPCC के अनुसार जीवाश्म ईंधन दुनिया के 64% और कोयला 40% CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। मीथेन मानव जनित वार्मिंग के लगभग 1/3 के लिए जिम्मेदार है। अगले 20 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने या उससे भी अधिक होने की आशंका है। यदि अभी नियंत्रण नहीं किया गया तो अगले दशकों में ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर लेगी। तत्काल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग के 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से गर्मी चरम सीमा पर होगी, जो कृषि और स्वास्थ्य के लिए कठिन होगी। जलवायु परिवर्तन हवाओं में गीलापन और सूखापन, बर्फ और तटीय क्षेत्रों और महासागरों में परिवर्तन ला सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के अनुसार जलवायु परिवर्तन ने पूर्वानुमान एजेंसियों द्वारा गंभीर घटनाओं का सटीक अनुमान लगाने की क्षमता को बाधित किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारी बारिश की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और हल्की बारिश की घटनाओं में कमी आई है। जलवायु परिवर्तन ने वायुमंडल में अस्थिरता को बढ़ा दिया है, जिससे संवहनी गतिविधि में वृद्धि हुई है, जैसे आंधी, बिजली और भारी वर्षा। आइए अब जान लेते हैं जलवायु परिवर्तन के परिणामों के बारे में। मानव स्वास्थ्य में बीमारी का प्रसार, तूफान की घटना के बाद चिंता की दर में वृद्धि, अर्थव्यवस्था का बिगड़ना विशेषकर पिछड़े वर्गों के लिए, परिवहन में सड़कों, पुलों, जलमार्गों को नुकसान, खाद्य सुरक्षा में बढ़ते मौसम और स्थानीय बढ़ती क्षमताओं में परिवर्तन। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन के कुछ और भी कारण है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सूर्य द्वारा ऊर्जा निष्कासन में परिवर्तन और वातावरण तथा सागर की आपसी क्रियाओं में परिवर्तन। वैज्ञानिकों ने आइस कोर का अध्ययन करके धरती के पिछले कई हजार सालों के औसत तापमान का पता लगाया है। प्रकृति ही सांसारिक गतिविधियों की प्रेरणा देती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार प्रकृति सभी जीवों के मनों को भी नियंत्रण में रखती है और सभी जीव प्रकृति द्वारा नियंत्रित अपने अपने स्वभाव से बरतते हैं। अतः मानव कारक भी एक प्रकार से प्रकृति जनित ही माने। आइए अब जानते हैं कि कैसे होगी महाप्रलय और कब होगी स्वर्णिम युग की शुरुआत। प्रकृति का अटल नियम है, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु तय है। पृथ्वी पर भी प्रलय तय है। ये 2 प्रकार की होती है, आंशिक प्रलय तथा महाप्रलय। आंशिक प्रलय 2 प्रकार की होती है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद अब चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब ने सृष्टि रचना के बारे में विस्तार से बताया है। प्रलय के समय में सर्व भक्तिहीन मानव शरीरधारी प्राणी मारे जाएंगे। उस समय मानव की उम्र 20 वर्ष की होगी। मानव का कद लगभग 1.5 या 2.5 फुट का होगा। उस समय इतने भूकंप आया करेंगे कि पृथ्वी पर 4 फुट ऊंचे भवन भी नहीं बना पाया करेंगे। सर्व प्राणी धरती में बिल खोद कर रहा करेंगे। पृथ्वी उपजाऊ नहीं रहेगी। जमीन के उपजाऊ तत्व समाप्त होंगे। पर्यावरण दूषित होने से ओस के समान वर्षा हुआ करेगी। नदियाँ सूख जाएंगी। यही कलयुग का अंत होगा। उस समय प्रलय होगी जब पृथ्वी पर पानी ही पानी होगा। अति ऊंचे स्थानों पर कुछ मानव शेष रहेंगे। ये पानी सैकड़ों वर्षों में सूखेगा। फिर सारी पृथ्वी पर जंगल उग जाएगा। पृथ्वी फिर से उपजाऊ हो जाएगी। जंगल में वृक्षों की अधिकता से पर्यावरण फिर शुद्ध हो जाएगा। कुछ व्यक्ति जो भक्ति युक्त होंगे ऊंचे स्थानों पर बचे रह जाएंगे। उनको संतान होगी, वो बहुत ऊंचे कद की होगी।
क्योंकि वायुमंडल में वातावरण की शुद्धता होने से शरीर अधिक स्वस्थ हो जाएगा। माता पिता छोटे कद के होंगे और बच्चे ऊंचे कद के होंगे। कुछ समय पश्चात माता पिता और बच्चों का युवा अवस्था में कद समान हो जाएगा। इस प्रकार ये सतयुग का प्रारंभ होगा, जिसके बाद दूसरी आंशिक प्रलय 1000 चतुर्युग पश्चात होती है। सतपुरुष की आज्ञा से फिर सृष्टि रचना होगी, परंतु सतलोक में गए हंस दोबारा जन्म मरण में नहीं आएंगे। इसलिए पूर्ण ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, जिसकी उपासना से जीव सतलोक अर्थात अमर लोक में चला जाता है। फिर वो कभी नहीं मरता, पूर्ण मुक्त हो जाता है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी सदगुरु की भूमिका में है। ये कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी हुई सद्भक्ति से ही सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष संभव है। आप आज ही संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें। धन्यवाद।